आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक खबर के बारे में। एक ऐसी खबर जिसने राज्य के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवारों में से एक की नींव हिला दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। शुक्रवार 18 जुलाई 2025 का दिन बघेल परिवार के लिए मुसीबतों का पहाड़ लेकर आया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 2161 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। इसके तुरंत बाद उन्हें रायपुर की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ये गिरफ्तारी अचानक नहीं हुई है, इसकी पटकथा कई महीनों से लिखी जा रही थी। कुछ महीने पहले ही ईडी ने इस घोटाले की जांच के सिलसिले में भिलाई में भूपेश बघेल के घर सहित 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये शराब घोटाला कैसे हुआ? चैतन्य बघेल पर ईडी के क्या आरोप है और इस पर बघेल परिवार और कांग्रेस का क्या कहना है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों की तह तक जाएंगे और पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ईडी के दावों के अनुसार ये कथित शराब घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। आरोप है कि राज्य के कुछ बड़े नौकरशाहों, ताकतवर राजनेताओं और आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मिलकर एक सिंडिकेट बनाया। इस सिंडिकेट ने एक तरह से सरकार के समानांतर यानी एक पैरेलल आबकारी सिस्टम खड़ा कर दिया था। अब आप पूछेंगे कि ये पैरेलल सिस्टम काम कैसे करता था, तो सुनिए। आरोप है कि ये सिंडिकेट राज्य में शराब तो बिकवाता था, लेकिन उससे होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में जमा ही नहीं होता था। ये पैसा सीधे इस सिंडिकेट की जेबों में जा रहा था। इस पूरे खेल से छत्तीसगढ़ सरकार को 2161 करोड़ के भारी भरकम राजस्व का नुकसान हुआ। सोचिए, जनता की गाड़ी कमाई का कितना बड़ा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इस मामले में ईडी की एंट्री तब हुई जब छत्तीसगढ़ की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की। इसी एफआईआर को आधार बनाकर ईडी ने अप्रैल 2024 में अपना केस दर्ज किया, जिसे ईसीआईआर यानी एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस विशाल घोटाले के पीछे कौन कौन से बड़े नाम शामिल हैं। एफआईआर में जिन प्रमुख आरोपियों के नाम दर्ज है वो कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं। कवासी लखमा, ये भूपेश बघेल सरकार में आबकारी मंत्री थे। अनवर ढेबर, इन्हें इस घोटाले का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। अनिल टुटेजा, ये एक रिटायर्ड आईएएस अफसर है और उस समय छत्तीसगढ़ में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे। अरुणपति त्रिपाठी, ये एक आईटीएस अधिकारी है और उस वक्त छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी थे। इन सभी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इस घोटाले की एफआईआर में न तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम था और न ही उनके बेटे चैतन्य बघेल का। फिर चैतन्य तक ईडी कैसे पहुंची? ईडी को शक था कि इस घोटाले के तार बघेल परिवार से जुड़े हो सकते हैं। इसी शक की बिना पर इसी साल मार्च 2024 में ईडी ने पहली बार दुर्ग के भिलाई शहर में स्थित भूपेश बघेल के घर पर छापा मारा था और अब महीनों की जांच के बाद ईडी ने चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। ईडी ने चैतन्य बघेल को किन सबूतों और बयानों के आधार पर गिरफ्तार किया है? ईडी के अनुसार इस केस में एक और आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू बंसल के बयान ने चैतन्य की मुश्किलें बढ़ा दी। पप्पू बंसल ने अपने बयान में ईडी को बताया कि उसने चैतन्य बघेल के साथ मिलकर शराब घोटाले से कमाए गए 1000 करोड़ से ज्यादा की नकदी का लेन देन किया था। पप्पू बंसल ने पूरी चेन का खुलासा करते हुए दावा किया कि वो घोटाले के मास्टरमाइंड अनवर ढेबर से दीपेन चावड़ा नाम के एक शख्स के जरिए पैसे लेता था और फिर उस पैसे को चैतन्य के साथ मिलकर कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को पहुंचाता था। इतना ही नहीं, बंसल ने यह भी दावा किया है कि उसने चैतन्य के कहने पर के श्रीवास्तव नाम के एक व्यक्ति को 80 से 100 करोड़ रुपए दिए थे। ये तो ही नकदी की बात। ईडी ने अपनी जांच में एक और एंगल निकाला है रियल एस्टेट का।
ईडी का दावा है कि घोटाले से कमाए गए इस काले धन का इस्तेमाल चैतन्य की कंपनी बघेल डेवलपर्स के माध्यम से किया गया। इस पैसे को उनके विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट के निर्माण में लगाया गया। इस प्रोजेक्ट से जुड़े एक गवाह ने ईडी को बताया कि प्रोजेक्ट की लागत को कागजों पर बहुत कम, सिर्फ 7.14 करोड़ रुपए दिखाया गया, जबकि इसकी असली लागत 13 से 15 करोड़ रुपए थी। ईडी का मानना है कि बाकी का पैसा घोटाले का ही था, जिसे सफेद करने की कोशिश की गई। इसके अलावा मामले के एक और आरोपी त्रिलोक सिंह ढिल्लन ने अपने कर्मचारियों के लिए 19 फ्लैट खरीदने के लिए बघेल डेवलपर्स को 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ईडी ने एक और कड़ी जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि एक ज्वेलरी कंपनी जिसने चैतन्य को 4.5 करोड़ रुपए का लोन दिया था, उसी कंपनी ने बघेल डेवलपर से 80 लाख रुपए के 6 प्लॉट भी खरीदे। ईडी को शक है कि ये सब लेन देन असल में नगद में हुए भुगतान को एडजस्ट करने का एक तरीका था, जो कि अपराध की कमाई के अलावा और कुछ नहीं है। इन सभी आरोपों को जोड़कर ईडी ने दावा किया है कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाले से सीधे तौर पर 16.7 करोड़ मिले हैं। जाहिर है हर कहानी के दो पहलू होते हैं। एक तरफ ईडी के संगीन आरोप है तो दूसरी तरफ चैतन्य का बचाव पक्ष है, जिसका कहना है कि ये सब एक राजनीतिक साजिश है। चैतन्य के वकील फैजल रिजवी ने अदालत में दलील दी है कि ये मामला 2022 से चल रहा है और ईडी अब तक 4 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, लेकिन उनमें से किसी में भी चैतन्य का नाम नहीं था। उन्होंने कहा कि चैतन्य के घर पर 10 मार्च को छापा जरूर पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए एक बार भी समन नहीं भेजा गया और सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। वकील का सबसे बड़ा तर्क यह है कि चैतन्य की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ पप्पू बंसल के बयान पर आधारित है, जिसके खुद के खिलाफ मई में गैर जमानती वारंट जारी हो चुका है। वकील ने सवाल उठाया कि क्या पप्पू बंसल का यह बयान किसी दबाव में लिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे को बिना किसी नोटिस या पूछताछ के गिरफ्तार किया गया है। भूपेश बघेल ने इस गिरफ्तारी को सीधे तौर पर अडानी की एक कोयला खदान परियोजना से जोड़ा। उन्होंने दावा किया है कि चूंकि उन्होंने और उनकी पार्टी ने रायगढ़ जिले में पेड़ों की कटाई का मुद्दा उठाया था, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बघेल ने आरोप लगाया कि अडानी के लोगों ने वन अधिकारियों की मौजूदगी में रातों रात 5000 पेड़ काट दिए और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो बदले में उनके बेटे पर कार्रवाई की गई। भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस पप्पू बंसल के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी है, वो खुलेआम घूम रहा है और दफ्तरों में जाकर बयान दे रहा है, लेकिन एजेंसियां उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। इससे समझा जा सकता है कि ये एजेंसियां और सरकार अदालत का कितना सम्मान करती हैं। ये है छत्तीसगढ़ के हाई प्रोफाइल शराब घोटाले और उसमें हुई चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की पूरी कहानी। एक तरफ ईडी है जिसके पास एक गवाह का बयान है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और करोड़ों के लेन देन का दावा है। दूसरी तरफ बघेल परिवार है जो इसे बदले की राजनीति और एक बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए की गई कार्रवाई बता रहा है। आने वाले दिनों में ईडी की हिरासत में चैतन्य से पूछताछ होगी और भी कई परतें खुल सकती है। क्या ईडी अपने आरोपों को कोर्ट में साबित कर पाएगी? क्या पप्पू बंसल के बयान में दम है या फिर ये वाकई एक राजनीतिक साजिश है? इन सवालों के जवाब तो वक्त ही देगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निष्पक्ष कार्रवाई है या फिर इसमें राजनीति का भी कोई एंगल है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।